गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आई होप। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और जिसमें हमने ह्यूमन आई तो 3 लेक्चर में कवर कर लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मायोपिया। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मायोपिया। कि मायोपिया क्या होता है? तो याद करो, मायोपिया वह होता है, मतलब मायोपिया आंख का एक दोष है, डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसमें क्या होता है बच्चों? तो किसी भी पर्सन को नजदीक की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखा देती है। A myopic person can see the nearby object clearly and cannot see the far away object clearly। ठीक है, तो नजदीक की चीजें दिखाई देती थी और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती थी, ये हमने जान लिया था। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिक पर्सन के लिए क्या उपचार लाया जाए, क्या किया जाए कि उसको नजदीक का तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूर का भी चीज दिखाई देने लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? तो बच्चों, मेरा नाम सुरेश सिंह और यह आपका यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स आरा। यूट्यूब चैनल का नाम है सुरेश फिजिक्स आरा, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मायोपिया को कैसे ठीक किया जाए। पहले याद करो मायोपिया में होता क्या था। ये हमारा आई लेंस और ये हमारा आई बॉल। ओके, आई लेंस और आई बॉल बन गया। इसमें होता क्या था बच्चों कि नजदीक की चीजें हमको क्लियरली दिखाई दे देती थी, यानी कि उसका इमेज रेटिना के ऊपर बनता था, ऑब्जेक्ट नजदीक में होता था। लेकिन दूर जब रखते थे बच्चों तो उसका इमेज कहीं इधर बन जा रहा था, रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा था। हमें क्या करना है, ये दूर रखी वस्तु का इमेज रेटिना के ऊपर बनाना है। तो कैसे होगा देखा जाए। तो तुमको एक बात बताए थे, तो पिछले लेक्चर में बना लिया वो डायग्राम। ये हमारा दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसका इमेज जो है हम यूज कर रहे हैं। इसका इमेज जो है कहीं इधर बन जा रहा है, नहीं ना होता था, मतलब रेटिना के ऊपर नहीं बनता था। ठीक है, अब तुमको एक बात और बताए थे कि लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 याद है और ऑब्जेक्ट 2, दोनों से रे निकलती थी। तो ये हमारा θ1 और ये हमारा θ2। तो θ1 ग्रेटर देन θ2 होता था, θ1 है θ2 से ज्यादा होता था। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, नजदीक की रखी चीजें का इमेज रेटिना के ऊपर बन पा रहा है, बट दूर की चीजें का इधर ही इमेज बन जा रहा है, इधर रेटिना पर बन रहा है और इधर कहीं और बन जा रहा है। तो नजदीक की चीजें रेटिना पर बन पा रहा है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। किस तरह से बच्चों? तो देखो, यहाँ पे एंगल ज्यादा है और यहाँ पे एंगल कम है, ठीक है। तो जब नजदीक लाया जाए, यह भी बताए थे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं लेंस से, इमेज का डिस्टेंस दूर भागता जा रहा है। हमारा इमेज यहाँ बन रहा है दूर रखने पर, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को नजदीक ला देंगे। अब बताओ, यह पॉसिबल है? तुम मेला घूमने जाओ, तुमको यहाँ का दिखाई दे रहा और दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तुमको झूला चरखा नजदीक लाया जाएगा? वो दीवार नहीं दिखाई दे रहा तो दीवार को नजदीक लाया जाएगा? हर बार थोड़े ना चीजों को नजदीक ला के रख दिया जाएगा कि लोग तुमको दिखाई नहीं देता है, देख लो। हाँ, तो कोई ना कोई उपाय करना होगा, हमको देखना भी है। तो क्या करेंगे कि देखो, दूर से आने वाली रेज का एंगल कम होता है, जिसके कारण उसका जो कन्वर्जन होता है फोकस से इधर हो जाता है, या फिर रेटिना पर नहीं हो पाता है, यही ना। उसका जो फोकस होगा, फोकस से फोकल लेंथ वाली बात नहीं, फोकस से फोकस करना। तो दूर रखी वस्तुओं का इमेज रेटिना पर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका एंगल कम हो जा रहा है। एंगल के माध्यम से डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो, इसको सुधारने के लिए कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। हो गया, बात खत्म, कॉन्केव लेंस आगे लगा देंगे। लेकिन आगे क्यों लगाते हैं कॉन्केव, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे एंगल कम है, तो
इमेज इधर बन जा रहा है, एंगल ज्यादा है, इमेज रेटिना पर पहुंच पा रहा है। तो हमें क्या करना है, दूर रखी वस्तु को नजदीक लाना है, यानी दूर से जो एंगल बन रहा था और नजदीक से ज्यादा एंगल बन रहा था, तो हमें एंगल को इसको बढ़ाना है। एंगल बढ़ा देंगे तो बस काम हो जाएगा, रेटिना पर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? एंगल बढ़ा देंगे तो रेटिना पर बन जाएगा। पैरेलल आ रहा था तो इधर फोकस इधर ही मिल गया, लेकिन थोड़ा एंगल पर आता तो थोड़ा फोकस से आगे आता। समझ में आ रहा है? थोड़ा और ज्यादा एंगल पर आता तो थोड़ा और आगे आता। एक समय ऐसा आएगा कि रेटिना पर आ जाएगा, मतलब कि एंगल को हमको बढ़ाना है। एंगल कैसे बढ़ेगा बच्चों? एंगल बढ़ाने के लिए तुम सोचो, हमारे पास दो लेंस है, एक कॉन्केव है, इसी का यूज किया जाएगा। अब मान लो पहले बिना लेंस के लिए, ठीक, ये यहां से एक रे इस तरह से जा रही है, ठीक, ये यहां पे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, रे जा रही है, थीटा एंगल बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस रे के बीच में एक कॉन्केव लेंस डाल देंगे। बच्चों क्या करेंगे? कॉन्केव लेंस डाल देंगे तो क्या होगा, तुम ही सोचो। कॉन्केव लेंस क्या करती है? कॉन्केव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की ओर मोड़ती है, तो ये रे को इधर मोड़ देगी ना बच्चों। अब तुम देख सकते हो कि इसको पीछे लाओगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा एंगल, ये थीटा और ये थीटा डैश, कौन ज्यादा होगा? थीटा डैश ज्यादा होगा। तो एंगल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? नजदीक रखने पे ज्यादा एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, दूर रखने पर कम एंगल बन रहा है। कम एंगल बन रहा है तो कन्वर्ज इधर हो जा रहा है, और ज्यादा एंगल बन रहा है तो कन्वर्ज रेटिना पर हो रहा है। तो हमको ये एंगल बढ़ाना है, दूर रखी वस्तुओं को एंगल बढ़ाना है, यानी उसको नजदीक लाना है। तो नजदीक लाना है तो तुम कॉन्केव का यूज करोगे। डायरेक्ट ये भी सोच सकते हो, ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा रहता है तो कॉन्केव क्या करता है? कॉन्केव उसका इमेज कहीं इधर बनाता है, ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो दूर रखी वस्तु को इमेज यहां बन गया। अब इस इमेज को आंख देख लेगा। जैसे आंख हमारा नजदीक की चीजें देख रहा था लेकिन दूर की नहीं देख रहा था। यदि हम यहाँ कॉन्केव लेंस लगा दे बच्चों तो क्या होगा? इसका इमेज कहीं इधर बन जाएगा। हा? अब ये हमारे लिए नजदीक हो गया। अब इस इमेज को ये दूसरा देख लेगा, इमेज को ही ये आंख देखेगा, इसको ऑब्जेक्ट थोड़े ना दिखाई देगा। दूर दीवार है, चरखा है, चश्मा लगा लिए तो तुमको नजदीक आके दिखाई देता है। दीवार नजदीक थोड़े ना होता है, दीवार तो दूर ही होता है। उस दीवार का इमेज यहाँ पे बन गया है नजदीक में, जहां तो तुम देख सकते हो, ठीक है, और उस इमेज को तुम्हारा आंख देख रहा है। तो चश्मा में लेंस होता है, वो लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है, और उस इमेज को हमारा आंख का लेंस देखकर इमेज रेटिना पर बनाता है, ठीक ना। इमेज दो बार बनता है। इतना डिटेल काफी होगा। तो कुछ नोट करने योग्य है तो नोट कर लो। कॉन्केव का यूज क्यों करते हैं पता चल गया। इंसिडेंट रे का एंगल को बढ़ाने के लिए। एंगल कैसे बढ़ेगा भाई? तो कॉन्केव लेंस लगाइए, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ेगी तो दूर मोड़ेगी तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिटा दे इसको। तो करेक्शन बच्चों कैसे होगा? तो करेक्शन कॉन्केव लेंस का यूज का होगा। जिसको मायोपिया हुआ है उसको चश्मे में कॉन्केव लेंस लगाया जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे मायोपिया मायोपिया। हाँ जी, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जैसे मेरा लिखावट दिखाई ना दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बच्चों, ठीक ना। उसके और
कोई सुझाव हो सुधारने के लिए कि ऐसे नहीं कुछ इसमें वीडियो को ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। जैसे हम लोग यूट्यूब पे पहले कोचिंग में पढ़ाते थे, तो यूट्यूब पर नया नया आए हुए हैं तो कुछ दिक्कत होगी, तो तुमको जो कुछ भी आइडिया लगे कि नहीं सर इसको ऐसे करने पर और अच्छा हो जाएगा, तो तुम सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मायोपिया कैन बी corrected by using concave lens। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम लोग ठीक कर सकते हैं किसको, मायोपिया को। ठीक है, तो सुनो, मायोपिया में क्या होता था, ये डिफेक्टेड आई है, ओके, तो दूर की रखी वस्तुओं को हम लोग जब देख रहे थे तो उसका इमेज कहीं इधर बन जा रहा था, रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा था। ठीक है, इमेज बन जा रहा था। हमें क्या करना है, यह इमेज रेटिना के ऊपर बनाना है। देखो, जितना तुम पैरेलल जाओगे उतना जल्दी कन्वर्ट होगा, और जितना एंगल पर जाओगे कन्वर्ट करते करते कुछ दूरी तक चला जाएगा। एंगल बढ़ाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आई बनाने में दिक्कत नहीं ना है, फटाफट बनाते जाओ। आई, अब इस दूर रखे वस्तु का इमेज बनाना है। इधर कहीं बन जा रहा है तो सामने क्या करेंगे, एक लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉनकेव लेंस। अब इसमें लेकर के जाएंगे जोड़े, यहां से इसका हो जाएगा डाइवर्जन। अब इसको रेटिना पर ये पहुंचा देगा। ठीक ना, इस प्रकार से होगा। ठीक है, पहले कम एंगल पर जा रहा था तो इधर ही डाइवर्ट कर देना। अब जो है एक कॉनकेव लेंस लगाने से उसका एंगल ज्यादा हो गया, अब इसको कन्वर्ट करते 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 रेटिना पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ अलग अलग होगा, तो ये अलग अलग जरूरी नहीं कि यहाँ बना ही देगा, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इसका फोकल लेंथ कितना चाहिए। अलग अलग लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होता है, अलग अलग पावर होता है, इसलिए अलग अलग पावर का, इसलिए देखते हैं पूछना जिसका कर अलग अलग पावर होता है, कितना पावर का है, 2 पावर, 0 पावर, कोई 0 पावर पर होता है, 100 पीस, कोई हाफ, कोई 2.5, तो इस तरह का पावर आता है। हम लोग भी देखेंगे कैसे आता है। तो ये हमारा डिफेक्टेड आइज था, और ये हमारा, यह भी डिफेक्टेड आई है। सुधार हमने एक लेंस लगा के कर दिया है, आगे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब दूर का भी इमेज इसको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दूर का इमेज इसको यहाँ क्यों दे रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, इमेज इस O का डाइवर्ट कर गया, तो कॉनकेव लेंस से डाइवर्ट कर गया, तो इमेज तो अब कॉनकेव बना नहीं पाएगा, तो पीछे क्यों बनता है, याद करो। इसको इस प्रकार से यहां पर एक इमेज बनेगा आई डैश, और इस इमेज का इमेज रेटिना पर बना है, वो हमारा आंख देख रहा है। ठीक ना, तो ये मान लो आई डैश जहां बना, आंख से इसकी दूरी d है। क्या है, d, क्या है, d। तो d बच्चों कौन सी दूरी है, तो d वह दूरी है सर जहां तक हमारा आंख देख सकता है, उसके बाद हमारा आंख नहीं देख पाएगा। उसके बाद यदि आंख को देखना होगा तो एक लेंस लाना पड़ेगा। वो लेंस क्या करेगा कि इसके बाद की रखी वस्तुओं का इमेज यहां बना देगा, या फिर इसके अंदर बना देगा, इसके और इसके बीच में कहीं भी बनाएगा। तो हमको यहां तक दिखाई देता है, इसके बाद नहीं दिखाई देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उधर रखा हो तो उसका इमेज हमको यहां लाके बना दे, जहां तक हमको दिखाई देता है हम देख लेंगे। तो ये आंख से इस दूरी को d बोलते हैं। तो d क्या है बच्चों, d वह दूरी है जहां तक पर्सन को दिखाई देता है। ठीक है, d वह दूरी है जहां तक पर्सन को दिखाई देता है। तो d के बारे में क्या लिखोगे, इट इज द
इट इज द, क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहां तक दिखाई देगा, इसके बाद नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस at which a myopic person can see clearly without spectacles. 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 तो डी कौन सा दूरी है बच्चों? तो डी वह दूरी है जहां तक बिना चश्मे का या फिर बिना यूजिंग लेंस भी लिख सकते हैं, बिना यूजिंग कॉन्केव लेंस, विदाउट यूजिंग लेंस, यूजिंग कॉन्केव लेंस। दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डी कैसा दूरी है बच्चों? तो डी अधिक से अधिक वो दूरी है जहां तक हमको दिखाई दे, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाई दे। मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही तक आपको दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक की दूरी को डी बोलेंगे जहां तक हमको दिखाई देगा। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ मायोपिक पर्सन कैन सी क्लियरली विदाउट यूजिंग कॉन्केव लेंस। बिना कॉन्केव लेंस के यूज किए जितना दूर तक देख सकता है वह अधिकतम दूरी को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये इसका करेक्शन हो गया। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखेंगे लेंस की पावर कितना है, लेंस कैसा पावर लगेगा, जैसा पर्सन वैसा पावर, ठीक है। तो इसको नोट करो। हो गया नोट? मिटा दें। चलिए मिटा ले रहे हैं। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसका इमेज बस यहां बना दो, डी डिस्टेंस पे तुमको दिखाई देने लगेगा। तो इस कॉन्केव लेंस का क्या काम है? ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसका इमेज डी के पास बना दे, ठीक ना। उसका इमेज डी के पास बना दे। इमेज कहां बनाना है बच्चों? तो डी के पास बनाना है, इतना याद रखना है। अब हमको दूर की चीजें नहीं है, मैक्सिमम कितना दूर तक हमको देखना होगा। तो मैक्सिमम इनफिनाइट तक हम देखना चाहते हैं, हाँ? दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर कितना तक देखना चाहोगे? तो दूर ऐसा चश्मा बनाइए कि अनंत तक का हम देख लें, ठीक ना। ओके, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखो, ठीक है। और इमेज कहां बना दीजिए? तो इमेज देखिए सर, हमको यहाँ डी तक दिखाई देता है, यहां पर इमेज बना दीजिए, यानी इमेज तुमको डी पर बनाना है, ठीक है। अब यह भी देखो कॉन्केव लेंस का काम है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और इमेज कहीं इधर बनता है, याद है ना। एफ पर ही बनता है, इन्फिनिटी पर होता है। तो तुम हम केवल साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, नो डाउट। इमेज जो है देखो इधर से इंसिडेंट रे और मेजरमेंट इधर, इमेज इधर बनेगा ना कॉन्केव लेंस द्वारा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v कहां? तो माइनस डी पर। माइनस क्यों? तो साइन के साथ रखना है, लेंस से इधर पीछे, इंसिडेंट रे इधर और मेजरमेंट इधर, तो माइनस में आएगा डी पर। वैसे भी तुमको याद रखना है इन्फिनिटी पर है तो
एफ पर ही बनता है, यहाँ एफ तुम्हारा डी ही आने वाला है। -1/∞ यानी माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी और ये माइनस प्लस, और से भी इंफिनिटी है, इधर जीरो होने वाला है। 1/f इक्वल टू 1/-d। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ तुम्हारा -d आ गया। तो कॉनकेव का वैसे भी याद करो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकस को माइनस आता था, देखो आ गया माइनस। तो इस प्रकार से बच्चों फोकल लेंथ कितना चाहिए, तो देखो कोई तुम डॉक्टर बन सकते हो, बहुत आंख का डॉक्टर आसानी से बन सकते हो। कोई आया व्यक्ति बोला कि हमको नजदीक की चीज दिखाई देता है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देता है, हमको एक चश्मा बना दीजिए। बोलोगे अच्छा कितना पावर का बनाए, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, उस व्यक्ति को दिखाओगे, लेटर दिखाता है ना, क ख ग ब च न त ABCDZY के अलग अलग दिखाता है, तुमको पढ़वाता है, तुम उससे पढ़वाओ और रख रख के डिस्टेंस बढ़ाओ। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना, अब हाँ, अब ना, अब हाँ। तो यहाँ तक फिक्स है, मतलब इसकी आंख से बच्चों देखो, आंख से इतना डिस्टेंस तक इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मायोपिक पर्सन है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लो। इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो अब जो डिस्टेंस मेजर कर लिया वही तो डी है हमारा, जहां तक उसको दिखाई दे रहा है, जहां तक उसको दिखाई दे रहा है वही तो डी है। तो वो हमने पता कर लिया, बस ऐसा लेंस बनाना है जिसका फोकल लेंथ उतना होना चाहिए जितना उसको दिखाई दे रहा है, डी तक। पावर निकाल लोगे आराम से, पावर कितना आ जाएगा, पावर बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू 1/f, जहां मीटर में होना चाहिए, सो P इक्वल टू 1/f कितना है, देखो 1/f आया तुम्हारा 1/-d यानी -1/d। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा मीटर में होना चाहिए, D should be in मीटर, D तुम्हारा मीटर में होना चाहिए। हो गया पावर, तो डॉक्टर बन गए, मजा आया, तो मजा आया तो अभी लिखो कमेंट में मजा आया सर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया, ओके, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा दिया जाए। अब बच्चों इसके बाद दूसरा हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन था, याद करो क्या था, हाइपर मेट्रोपिया, या फिर इसको बोलते थे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस किसको कहते हैं, तो ठीक उसका अपोजिट याद रखना है, किसी एक को याद रखो, दूसरा याद रहेगा। मायोपिया में क्या होता है, नजदीक की चीजें दिखाई देती है, दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक का नहीं, बस इतना ही अंतर है। इसमें क्या बच्चों, जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो उसको दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। ठीक ना, इसमें क्या लिखोगे, क्लियरली लिख लो। A person
suffering from hypermetropia और इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस कैन सी द distant object clearly, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली यानी दूर स्थित वस्तु को क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। यह नियर बाई ऑब्जेक्ट नजदीक रखी वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या आता है बच्चों, तो देखो ये हमारा आई हो गया, आई बनाने अब तक सीख गए हो, देखो कितना फटाक फटाक हम बनाते हैं, एक्सपीरियंस है बच्चों। तो दूर रखी वस्तुओं का इमेज तुम इस तरह से, यहां ऑब्जेक्ट वो है, दूर रखी वस्तुओं का इमेज रेटिना के ऊपर बन जाता है इजीली। ठीक है, इसी में एक बना दे रहे हैं, लेकिन नजदीक रखी वस्तुओं का इमेज बच्चों नहीं बन पाता है। तो नजदीक रखी वस्तुओं का इमेज क्यों नहीं बन पाता है, तो देखो तो दूर रखी वस्तुओं का एंगल थोड़ा कम होता है, इंसिडेंट एंगल कम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एंगल कम होता है, जिसको कन्वर्स करते 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 रेटिना के ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन नजदीक रखे वस्तुओं का इंसिडेंट एंगल ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो इसको कन्वर्ज करते 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 रेटिना के उस पार चला जाता है। ठीक ना, तो इसका इमेज बच्चों रेटिना के बाहर बनता है। कहां बनता है, बाहर बनता है। तो नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है और दूर की चीजें दिखाई। अब तुम सोच रहे हो कि बाहर कैसे बनता है सर, तो रियल बात है कि इसका इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है, बाहर कैसे बनेगा, ये हमारा स्क्लेरोटिक से अंतिम जो लेयर है हार्ट, उसको बॉडी पार्ट से बचाता है, उसके पार कर ही नहीं पाता है, कर पाता है, रेटिना को छेद के थोड़ा ना जाएगा। कोरोइड है, रेटिना है, सबको पार नहीं कर पाता है। यानी कि नजदीक से दूर से जाने वाला तो बन गया, रेटिना के पास मीट कर गया, लेकिन नजदीक से जाने वाली रे जो है वो मीट ही नहीं कर पाएगी, मीट इधर जा ही नहीं पाएगी। अगर जाती तो यहां इमेज बनता, बट जा ही नहीं पाएगी तो इमेज कैसे बनेगा। इसलिए नजदीक की चीजें इसमें दिखाई नहीं देती है हाइपरमेट्रोपिया में, बट दूर की चीजें आसानी से दिखाई दे जाती है। तो सिमिलरली इसमें क्या हो गया, इसमें तुम्हारा दूर से आने वाला का एंगल कम होता है तो दिखाई दे गया, नजदीक से आने वाला का एंगल ज्यादा होता है तो नहीं दिखाई दे पाया। इट मींस इस बार हमको क्या करना होगा, नजदीक की रखी चीजों का एंगल ज्यादा है, उस एंगल को कम करना होगा। क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी ये इस तरह से आ रही है, इसको थोड़ा झुका कर लाना होगा, इस तरह से लाना होगा। और ये काम हमारा कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। रे आ रही है, इसको डाइवर्ज कर दोगे तो एंगल ज्यादा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमारा कॉन्केव लेंस करती थी। बट इसमें क्या है, एंगल ज्यादा होने पे दिखाई नहीं दे रहा है, एंगल को कम करना है। तो इस बार आगे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो इसको कन्वर्ज कर दे, एंगल को कम कर दे। ठीक है, तो नोट करो इतना, ये इसका डिफेक्ट है और ये डायग्राम है। सॉरी बच्चों, सॉरी, इसको नोट करो, देखते हैं टाइमिंग क्या हो रहा है। हो गया, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, दूर से आने वाली रे पहले ही से थोड़ा कन्वर्ज टाइप की है, कम एंगल वाली, बट नजदीक वाली को ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ रहा है। वो काम हम थोड़ा पहले कर लेंगे तो हो जाएगा। मिटा दे रहे हैं,
इसका सुधार कैसे किया जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बने चश्मे का इस्तेमाल करें। इट कैन बी corrected by the use of convex lens. It can be corrected using convex lens, या फिर लिखो it can be corrected by the use of convex lens. convex lens के यूज से इसको हम करेक्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं करेक्ट। तो ये हमारा आई लेंस हो गया बच्चों, और ये हमारा कॉर्निया हो गया, और ये इधर रेटिना हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये है नजदीक की रखी वस्तु कोई है, ओके, और इसको क्या करना है, क्या करना है, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि यहां से जाकर ये रेटिना के उस पार कन्वर्ट हो रही है। ऐसे जा रही थी तो कन्वर्ट होते होते रेटिना को पार कर जा रही थी। हमें क्या करना है, कन्वर्ट होने से पहले ही रेटिना इसको थोड़ा पहले ही कन्वर्ट कर लिया जाए, और फिर इस लेंस द्वारा कन्वर्ट कर। अभी क्या है, पावर अभी कम हो गया, नजदीक आ गया है, तो यही ना हुआ है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है रेटिना के पास, पार हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले से ही कन्वर्ट करके देंगे, ताकि अब ये कन्वर्ट कर ले। और पहले से कन्वर्ट करके देने के लिए हमको क्या लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस। हम इधर क्या करेंगे बच्चों, सामने में इसके एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब जो है यह इसको ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, थोड़ा कन्वर्ट कर लेगा। लेंस बनाने नहीं आता है, ये लेंस हो गया। चलो काम चलाया जाए। ये लेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट है और इस तरह से इंसिडेंट है। अब क्या होगा बच्चों, ये क्या करती है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे क्या करेगी, इंसिडेंट रे बच्चों इसको कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करेगी। तो ये थोड़ा कन्वर्ज कर दी, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ज कर दी, ये कन्वर्ज हो गया। देखो इतना एंगल जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है। तो अब जो है बच्चों इसको लगेगा, क्या लगेगा कि इमेज कहीं, इमेज जो है, इमेज यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको लगेगा कि यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका इमेज बना होगा इसके द्वारा आई डैश, और इस इमेज को ही ये लेंस देख पा रहा है। इस लेंस के लिए ये वाला है, दूर की चीज हो गई, ये नजदीक रखे थे, कन्वर्ज किया, पूरा नहीं कर पाया। तो पूरा नहीं कर पाया तो इसको लगेगा कि ये कहीं इधर से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसको दिखाई दे जाएगा। हमने कन्वर्ज कर दिया, पहले से इतना पर जा रहा था तो नहीं हो पा रहा था, रेटिना के उस पार चल रहा था। थोड़ा कन्वर्ज करके उसके बाद दिए, तो अब कन्वर्ज करके बेचारा रेटिना पर यहाँ, रेटिना पर इमेज बना लेगा, ठीक है, यहाँ फाइनल इमेज बनेगा। तो इस प्रकार इसका सुधार किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया तो जो इंसिडेंट रे जा रही थी ज्यादा एंगल पर, कन्वर्ज नहीं हो पा रही थी रेटिना पर, उसको पहले थोड़ा कन्वर्ज कर दिया गया। अब आई लेंस उसको कन्वर्ज कर लेगा रेटिना के ऊपर, हो गया। हाँ बच्चों एक चीज छूट गया, इसमें कॉज छूट गया। क्यों ऐसा होता है तुम लिख लेना, इसको उतारने से पहले, कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया
किया। क्यों होता है? तुम देख रहे हो कि इमेज उधर बन जा रहा था बाहर की ओर, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस घट जा रही थी। लेंस और इसके बीच की डिस्टेंस घट जा रही थी। इसके बीच की डिस्टेंस घट जाना यानी क्या होती थी? इस तरह से घट गई, यानी ये जो लेंस है स्ट्रेच हो जाता था। स्ट्रेच होना यानी इसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? ये इधर वाला इधर चिपक जाएगा। जैसे उसमें दबाते थे तो ये बाहर की ओर निकल जाता था, डिस्टेंस बढ़ जा रहा था। उसी प्रकार लेंस को खींचने के लिए इसको खींचोगे तो ये इधर सट जाएगा। मतलब क्या होता था? पहला कारण इसके अलाउ छोटा हो जा रहा था आई बॉल। आई बॉल बिकम स्मॉल। डिटेल में जानना चाहोगे तो लिखोगे इधर की ओर। डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज डिक्रीज्ड। ओके, डिक्रीज्ड है बच्चों, डिक्रीज्ड। ये कैसे होता है? और डिटेल चाहिए तो लिखोगे ये दूरी क्यों घट गई? तो नेत्र गोलक का आई बॉल का जो रेडियस है इसके अलाउ, ऑप्टिक एक्सिस के अलाउ वो घट गया और इधर से दब गया, इधर से उठ गया और इसके अलाउ बढ़ गया। तुम लिखोगे रेडियस ऑफ आई बॉल इज increased along ऑप्टिक एक्सिस। याद है? ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस इंक्रीज लिख दिए, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस और रेटिना के बीच में घट जाता है, यानी कि ये इधर से सट जाता है, यानी इस आई बॉल का रेडियस ऑप्टिक एक्सिस के अलावा घट जाता है। ओके, ये हमारे डिटेल में इसका कारण हो गया। इसको नोट करो। तो ये हम पहले इसको नोट करना है, उसके बाद इसको, ठीक है ना? पहले इसको कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और उसके बाद कैसे सुधार किया जाए उसको। क्या है? ये करेक्शन ऑफ मेट्रोपिया है। क्या है? करेक्शन ऑफ मेट्रोपिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो है हमारा दो चीज बच गया है, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो प्रेस बायोपिया में दोनों होता है, दोनों यानी मायोपिया भी मिलता है उसमें और हाइपरमेट्रोपिया भी, दोनों केस होते हैं उसमें। तो मायोपिया क्या होता है? तो याद करो बच्चों, इसमें नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। इसका सुधार कैसे होगा? तो यूजिंग कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया इसमें नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई देती है। सुधार कैसे होगा? यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख देते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।